हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स योर स्टडी जोन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आरआरबी का नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी कि आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में 2020 की वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। इससे जुड़े हम फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज इससे जुड़ी मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी कि इसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा एंड लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा हमको। एंड मैं इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि हम कैसे आईबीएस का फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को आरआरबी की वेबसाइट में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप आईबीपीएस की वेबसाइट में जाइए और उसमें जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इसके सारी बेसिक्स वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ये वैकेंसी हमें आज 3 पोस्ट के लिए निकली है, स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। ठीक है, एंड ऑफिस असिस्टेंट हम बोलते हैं क्लर्क को। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक की लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो हमें बताया गया है कि पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से बैंक में, कौन कौन से स्टेट्स में यहाँ पे हम एग्ज़ाम्स का वो करेंगे। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है और अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है। ये सारे आप चेकआउट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये सारे 43 हमारे क्या हैं बैंक्स दिए हुए हैं और इनका ऑफिस भी बताया हुआ है कि इनका हेड कहाँ पे है, स्टेट क्या है एंड डिज़ायर्ड लैंग्वेज। मतलब आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरेंगे आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से भरते हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हिमाचल प्रदेश से भरते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप झारखंड से भरते हैं तो आपको क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पंजाब से भरते हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। यानी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज, तभी आपका एग्ज़ाम आप कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है आपने और आपको मराठी आती नहीं है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसी स्टेट से फॉर्म भरिए जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी। आप उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा जहाँ की लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। एज हमें इसके लिए क्या होनी चाहिए। सो आप देख लीजिए, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए हमारी एज होनी चाहिए 21 to 32, 21 से 32 वर्ष के बीच हमारी आयु होनी चाहिए, तभी हम ऑफिसर स्केल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए हमारी आयु होनी चाहिए 21 to 40, 21 से 40 वर्ष हमारी आयु होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड थर्ड के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफिसर स्केल फर्स्ट। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 to 30, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष। और ऑफिस असिस्टेंट स्केल को हम फर्स्ट को हम बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ये हमारा फ्रेशर जॉब है। ठीक है, तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट हमारा होता है पीओ और ऑफिस असिस्टेंट हमारा होता है क्लर्क। ये दोनों हमारी फ्रेशर जॉब हैं और इसमें हमारी आयु होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष के बीच। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जो एससी कास्ट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 इयर्स का। मतलब जो एससी कास्ट वाले हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी एज में। और जो अदर बैकवर्ड कास्टेज हैं उनमें क्या दिया जाएगा, 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये हमारी एज रिलैक्सेशन है। तो आप चाहें तो इसमें नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, इससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन जो भी दिए हुए हैं आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए। हमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेशर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो
जिन स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट आना बाकी है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छा है, नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज आपको आना ही चाहिए, नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्राइवेट एंड रेगुलर बोथ स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिसर स्किल, यानी जो ऑफिसर स्किल है इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और सेम ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल सेकंड। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इससे रिलेटेड फॉर्म में। अगर आपने जॉब कर रहे हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एंड एक मैं आपको बता रही थी कि आप कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, 21 जुलाई 2020 से पहले अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप काउंट कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट अगर आ गया है 21 जुलाई से पहले तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, एप्लीकेशन डेट के बारे में। तो मैं अब आपको बता दूं कि जो SC ST है, ठीक है, उनके लिए जो फ़ीस है इसकी दी हुई 175 रुपीज़ है, एंड अदर जो कास्ट है उनके लिए 850 रुपीज़ दी हुई है। आपको पता होगा जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ा हाई होती है, तो ये हमारी फ़ीस है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न जो आपको दिया हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, यानी PO और क्लर्क का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोनों का सेम होगा। ठीक है, जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वो 2 फेसेस में होगा, प्री एंड मेंस, एंड PO का जो एग्ज़ाम होगा प्री मेंस एंड इंटरव्यू भी होगा उसमें। एंड स्किल सेकंड एंड थर्ड के लिए सिंगल फेस एग्जामिनेशन होगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना होगा मेन, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन स्ट्रक्चर। जो हमारा ऑनलाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्री और मेंस के लिए और इंटरव्यू, हम ऑफिस असिस्टेंट और है जो सिर्फ प्री और मेंस का एग्ज़ाम देंगे, और इस ऑफिस स्केल फर्स्ट इंटरव्यू प्री और मेंस दोनों देंगे। ठीक है, और कंपलसरी है प्री और मेंस का एग्ज़ाम ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, सो आपको हम बता दें कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको पास करना है। जो मेन आपका एग्ज़ाम होगा उसी के मार्क्स आपके काउंट होंगे और उसी के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आप ये फॉर्म भरिए ही भरिए, क्योंकि इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आएगी, आपका सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आएगा, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आएगी, उसको आप क्लियर कर लीजिए, उसी के बेसिस में आप मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता देती हूँ। जो ऑफिस असिस्टेंट है, यानी जो मल्टीपर्पज़ से क्लर्क की वैकेंसी है, उसके लिए जो आपके टेस्ट होंगे रीजनिंग और न्यूमरल एबिलिटी का होगा। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, और एबिलिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, कैलकुलेशन के से रिलेटेड आते हैं, आप ईजिली कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो रीजनिंग आएगी हमारी 40 मार्क्स की आएगी और 40 क्वेश्चंस आएंगे, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स, यानी टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। और आपका जो टाइम है वो कंपोजिट है, यानी आप दोनों के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, आप को टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे, आप कंबाइंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल फर्स्ट। इसके लिए जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है, ये भी हमारा सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 40 होंगे, दोनों में टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, और टाइम सेम है हमारा 45 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा जो टाइम लिमिट है दोनों में सेम होगी। तो ये तो था हमारा प्रीलिम्स का। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में जो हम एग्ज़ाम्स देंगे, मेंस का एग्ज़ाम है में हम देंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए हम देंगे रीजनिंग का, कंप्यूटर नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का।
हिंदी और इंग्लिश में से हम एक एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और हम मीडियम ऑफ एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीजनिंग में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होंगे, मार्क्स 50 होंगे। कंप्यूटर नॉलेज में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होंगे और मार्क्स 50 होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भी हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होंगे, मार्क्स भी हमारे कितने होंगे, 40 होंगे। कंप्यूटर नॉलेज में हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होंगे और मार्क्स 20 होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 40 होंगे क्वेश्चंस और मार्क्स भी 40 होंगे। हमें इंग्लिश और हिंदी में से एक क्वेश्चन करना है, मतलब एक चूज़ करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारी होगी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो यानी ये टोटल हमारा जो पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा। हमें कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, 120 मिनट्स मिलेंगे। हमें कंबाइन करना है ये पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट की। ऑफिसर स्केल फर्स्ट में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो हमारा जो रीजनिंग का एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। कंप्यूटर का जो होगा 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस का हमारा 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी में से हमें एक चूज़ करना है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हमारा होगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और हमें टाइम सेम मिलेगा, कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, और 200 का टोटल पेपर होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, यानी आपको ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी में से सिर्फ एक को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट दी हुई है जिसमें हमें बताया गया है आंध्र प्रदेश में जो हम टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, तेलुगु जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस में आप टेस्ट दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप इंग्लिश एंड हिंदी में दे सकते हैं, बिहार में हिंदी एंड इंग्लिश में दे सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेस बताई हुई कि आप किस किस लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। तो आप इन्हीं के बेसिस में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी इसमें? तो जी हाँ, इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। इट मीन्स कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसके आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ये है इसमें। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें बताया गया है कि हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे उनकी डेट क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, इसकी हमारी डेट है 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, पेमेंट आपको करना है 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 12 अगस्त 2020, बट अभी इसका कंफर्म नहीं है ये होगा कि नहीं होगा। ये सब दिया हुआ है इसको। तो आपको जो एग्ज़ाम की ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है आपका प्रीलिम्स का, वो होगा आपका सितंबर टू अक्टूबर में। तो सितंबर से अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है। आप कॉल लेटर अपना एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं मेंस के लिए अक्टूबर टू नवंबर, मतलब अभी जो फॉर्म भरने के बाद आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा स्टडी के लिए मोटा मोटा। एंड जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उसका रिज़ल्ट आने के बाद आपको हार्डली 1 मंथ मिलता है पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन होगा मेन और जिनका सिंगल एग्ज़ाम्स है उनका होगा अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है। तो ये हमारा था इम्पॉर्टेंट डेट्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अब हम देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने की आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा जो है www.ibps.in। आपको इसमें क्लिक करना है, इसकी होम पेज ओपन होगा जिसमें आप होम पेज ओपन होगा, आप होम पेज को ओपन कर लीजिए, ठीक है। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRBS, ठीक है। तो इसमें स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई के लिए।
तो ऑफिस असिस्टेंट टू ओपन अ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। देन आपको वेरिफिकेशन होगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, हमारे सिग्नेचर चाहिए, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन हमें देना होगा कि हम ये जो मैं व्यक्ति हूँ मैं ही हूँ और मैंने जो भी डिटेल्स अपनी दी हैं ये सभी की सभी सही है। सो ये सब आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए करना होगा। जो भी उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, अपना सही नाम, अपनी बारे में एकदम सही डिटेल्स देनी है और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है। और हाँ, इस बार ड्यू टू कोविड-19 हमें सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करते हुए एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न होगा, हमें एग्ज़ाम देने जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जाना है। हमारे पास मास्क कंपलसरी है, एग्ज़ाम के लिए आपको मास्क लगाना होगा। आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होनी चाहिए। ये सारी आप वेबसाइट से जाके नोटिफिकेशन को कंप्लीट डाउनलोड करके बारीकी से पढ़ के सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वैकेंसी चार्ट कि इसमें वैकेंसी हमारी क्या क्या कहती हैं, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि मल्टीपर्पज़ जॉब है क्लर्क की। उसके लिए हमारे पास वैकेंसी दी हुई है। देखिए यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, ये सारे हमारे स्टेट्स दिए हुए हैं। बैंक्स दिए हुए हैं, SC ST OBC EWS जर्नल, इसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैकेंसीज़ दी हुई हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आप वैकेंसीज़ चेकआउट कर सकते हैं और सारी वैकेंसीज़ इसमें गिवन है कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए क्या क्या वैकेंसी दी हैं, आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर प्रीलिम्स के लिए हमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में, सारे स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम्स होने हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर गिवन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मैंने आपके साथ IBPS RRB का कंप्लीट फॉर्म डिस्कस कर लिया है। जो भी हमें नोटिफिकेशन वेबसाइट में अपलोड हुआ है वो मैंने चेकआउट करके कंप्लीट उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। बाकी आप उसकी वेबसाइट में IBPS की वेबसाइट में जाके चेकआउट करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड